मंच वेलफेयर ट्रस्ट सिरसा से बंसीलाल गोदारा सेक्रेटरी हूँ ट्रस्ट का। और बच्चों को उसमें भी पढ़ाई को लेके जो उन पर मानसिक प्रेशर दबाव आया हुआ है, ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चे अपने आप को मतलब मजबूर और लाचार समझ पा रहे हैं, उसको उनकी आवाज़ बनकर मैंने सरकार को एक पत्र लिखा है। भाई आप स्कूलों को लेकर अपना व्यू स्पष्ट करें, क्या है, स्कूल कब खुल रहे हैं, यदि खुल भी रहे हैं या नहीं खुल रहे, यदि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और उसी एवज स्कूल नहीं खुल रहे तो सरकार इसको स्पष्ट करे और इस साल को शून्य वर्ष घोषित करके अगले सेशन से परीक्षाएं लेके बच्चों को वो करे, ताकि बच्चों का भविष्य, क्योंकि जो चीज़ें हुई अब जिस तरह आदेश हुए हैं अभी +2 और 10वीं के बोर्ड, तो हमने जो देखा है रिजल्ट हमेशा 70-80% CBSE का रहा है, 60-62% हरियाणा बोर्ड का रहा है। तो उसमें जो 30-40% बच्चे फेल होते आए हैं इतने सालों से, वो इस बार पास होंगे तो वो उन बच्चों के लिए आगे दिक्कत करेंगे भी, उनकी नौकरी में भी, उनके कंपटीशन में भी, क्योंकि जो अनुभवहीन बच्चे हैं वो भी पास हो गए इस योजना से। तो इसलिए सरकार से मेरी ये मांग है भी इस पर स्पष्टीकरण दे सरकार भी हमने बच्चों के लिए क्या करना है। प्राइवेट स्कूल वाले धड़ल्ले से बच्चों से फीसें लूट रहे हैं। जब बच्चों को एडमिशन के लिए प्राइवेट स्कूल में बच्चा जा सकता है तो वो पढ़ने के लिए क्यों नहीं जा सकता। आज आप कभी भी जाके देख सकते हो सतलुज स्कूल, MDK स्कूल, जो MDK वाले कहते हैं जी हमने बेच दिया है, पर वो बिल्डिंग है और उसमें बच्चे रेगुलर जा रहे हैं, एडमिशन के लिए जा रहे हैं, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा है वहाँ पर। तो ऐसे स्कूलों के खिलाफ सरकार प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। हरियाणा रोडवेज की बसों में बच्चे चढ़ते हैं तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब बच्चा बाहर निकल रहा है, बाप की मम्मी की रोटी देने के लिए बाज़ार में जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे होकर बन के अखबार बांट रहे हैं, तो उसको कोरोना नहीं हो रहा, तो वो पढ़ते समय उनको कोरोना होगा। ये एक हास्य भी लगता है और हैरानी भी होती है। कि आपको क्या लग रहा है कि कोरोना काल आप मजाक मान रहे हो क्या? नहीं, कोरोना है, कोरोना में कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना है, बीमारी आई है, हम सब दुखी हैं और हम कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही स्कूल खुलवाना चाहते हैं। भाई ये कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जिस तरह सरकार ने आदेश अन्य डिपार्टमेंट के लिए दे रखा है, ओड इवन का सिस्टम है या एक दिन छोड़ के एक दिन का है, कोई ना कोई इसका प्रावधान करना चाहिए। स्पष्ट कर देना सरकार भी कोरोना है और जब तक वैक्सीनेशन नहीं होगा। क्या इसमें आपका क्या निजी स्वार्थ हो सकता है? कोई निजी स्वार्थ नहीं है मेरा। सिर्फ मैं जो बच्चे मैं देखता हूँ सड़कों पर घूमते हुए, या जो मनोविज्ञान हॉस्पिटल में बच्चे जा रहे हैं, माँ बाप बताते हैं हमें भाई जी मेरी गुड़िया डिप्रेशन में चलेगी वो ज़्यादा मोबाइल यूज करने से, तो वो चीज़ें देख के दुख होता है। और मेरी खुद की बिटिया है 10वीं क्लास में है, वो भी मोबाइल की वजह से वो कहती है पापा मुझे पढ़ाई समझ में नहीं आती। वो यूट्यूब पर पढ़ रही है, पर उसने 10वीं में सपना देखा था भी मैं 99% नंबर लूँगी, पर वो सपना उसका इस हिसाब से जो परिस्थितियाँ हैं पूरा नहीं होगा और वो बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। तो किसी का भी बच्चा हो यदि वो डिप्रेशन में जाता है या जो मैटर है उसमें दिखाया जाता है यूट्यूब पर, या सरकार जो उस पर विज्ञापन आता है उसमें कुछ में ऐसी चीज़ें आ जाती है जो बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। इसलिए मैं ऑनलाइन पढ़ाई का विरोध कर रहा हूँ भी +2 से नीचे के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? आपने कोई सरकार को या किसी को ज्ञापन अभी सौंपा है? मैं आज DC साहब से मिलने गया था, पर DC साहब बैठे नहीं थे, तो उनके कमरे में एंट्री करवाया हूँ और सरकार को ये मांग की है भी 14 जून तक स्थिति स्पष्ट हो। यदि 14 जून तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो 15 जून को टाउन पार्क के पास मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा। टाइम भी बहुत कम लिया सर आपने तो। नहीं सर, टाइम कम है, मान लो चाहे 9 जून तो हो गई, 4-5 दिन थे। 5 दिन के अंदर आपको क्या लग रहा है सरकार इतना सरकार नहीं जो कोरोना काल चल रहा है, सरकार यदि जागरूक है तो मेरे विचार में इस पर 2 घंटे में एक्शन आना चाहिए। यदि सरकार ने शिक्षा को लेके कोई नीति बनाई है, शिक्षा को लेके उसके पास कोई प्लान है, तो वो तो 2 घंटे का ही काम है, सिर्फ शिक्षा मंत्री ने आना है और अपना बयान देना है।